हेलो दोस्तों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट का एग्जाम आज कंडक्ट कराया गया था। तो उसका जो पेपर फर्स्ट का जो गणित आया था, गणित का हम लोग मॉडल आंसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था और उसके संभावित मॉडल आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो देखिए, 0.001 का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या रूट के अंदर में रूट के अंदर लिखा है और देखिए पॉइंट के बाद जितना संख्या कितना संख्या है, तो याद रखेंगे 4 संख्या है। ठीक है, 1 पॉइंट के बाद इधर 0 लिखने का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 होगा। ठीक है, 0.01 होगा। अब आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 0.01। ठीक है, बिल्कुल से देखिए पॉइंट के बाद 1 लिखने के बाद इधर 0 लिखोगे तो भी वो सही है, नहीं लिखोगे तो भी वो सही है, तो ये भी सही होगा। उसके बाद 0.01 के बाद 0 लिखोगे तो भी वो सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है, तो तीनों ही क्या हो जाएगा, सही है। ये क्यों सही नहीं होगा, देखिए पॉइंट के बाद 001 है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, सी और डी तीनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है, देखिए एक्स का घात 3 प्लस वाई का घात 3, 3x प्लस एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। तो इसका मान याद रखेंगे क्या हो जाएगा, 27 होगा। ठीक है, 27 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.72 को प्रतिशत में आपको बदलना है। तो देखिए 0.72 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट को हटाकर मैं क्या लिख दूंगा, 0। तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 72%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 72% आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखेंगे, ये सेट सी का पेपर है ना, सेट सी का है जो हल करा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या होता है। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर याद रखेंगे ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बात किया जाए, वहीं घन डेसीमीटर में बात किया जाए तो 100 घन डेसीमीटर और 8 का घात 10 मिलीमीटर। तो ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें सेंटीमीटर बोल दिया है, फिर इसमें बात किया जाए तो इसमें डेसीमीटर में बोल दिया है, और उसके बाद है घन मिलीमीटर। तो तीनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में औसत क्या होगा, इन सब का औसत क्या होगा। तो इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ हल किया गया है 139/8 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाता है 139/32 और 139/32 को भाग देते हैं तो ये आता है 4 सही 11/4। ठीक है, याद रखेंगे 4 सही 11/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला है संख्या 53,7,6,8,2 में 7 का स्थानीय मान एवं जाति मान का अंतर क्या। तो देखिए 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 का जो स्थानीय मान है ये हो जाएगा 7,000 और 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7,000 और जाति मान कितना होगा, जाति मान उतना ही होता है तो 7, और दोनों का अंतर पूछा है तो क्या हो जाएगा 6,993। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और पी दिया गया है। ठीक है, चलिए क्या है, कथन ए, पी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है तथा दोनों की समान मजदूरी दिया जाता है। कारण आर क्यू से आसान काम दिया गया है। नीचे दिए कथन को आपको बताना है। तो देखिए क्या है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है तथा कारण आर का सही कारण है, बिल्कुल गलत है भाई, हम नहीं कह सकते कि ये सही है कि गलत। ठीक है, उसके बाद अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है परंतु दोनों सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों सत्य नहीं है, क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं कि वो आधा मजदूरी दिया जाता है ना। ठीक है, चलिए इसलिए सेकंड तो बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, पहला एक बार सही हो सकता है। फिर है देखिए, अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कथन क्या है, कथन बिल्कुल सही है लेकिन अभिकथन जो है ये क्या है, बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़े, सुमेलित करना है आपको। देखिए क्या करना है, इसमें सुमेलित करना है। तो क्या पूछा गया है, बी घंटा में ए
किलोमीटर दूरी तय करने पर चाल, तो चाल क्या हो जाएगा, देखिए घंटा ये आपका समय दिया है और ये दूरी, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है, ठीक है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है आपका a और चाल कितना है, एक घंटा कितना है, घंटा कितना है ये b, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये b। तो क्या पूछा है आपको, इस पहले वाले में चाल बराबर a बटे बी होगा, तो पहला का आंसर किस में दिख रहा है, a बटे बी, तो ये देख सकते हैं पहला का आंसर जो है a बटे बी, ठीक है। चलिए अब आपको पूछा क्या है, आपको देखिए इसमें कूट में आंसर दिया गया है ना, काफी लंबा जवाब है इसका। चलिए देखिए इधर और कूट में दिया है, तो पहले का क्या हो जाएगा डी नंबर, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं खोजना है, पहले का जिसमें डी है तो आपको और दूसरा अपनी ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन है, स्तंभ एक को स्तंभ बी से मिलाना है। देखिए क्या दिया गया है, 1:2:3, तो ए बी सी अनुपात 1:2:3 दिया है, आपको ए बी बी सी और सी ए बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए ए बी, ए का मान क्या रखना है 1, फिर बी का मान 2, फिर उसके बाद है बी का मान कितना है 2 है, फिर सी का मान 3, उसके बाद है सी का मान 3 और उसके बाद ए का मान कितना है 1। तो इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ 3, और 3 का ऊपर में गुणा हो जाएगा 3, 3 से डिवाइड करेंगे 2 तो ऊपर में 2 का गुणा होगा, 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, तो ऊपर में कितना होगा 6, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो कौन सा अनुपात आ रहा है पहले का 3:4:18, तो पहले का कौन सा हो जाएगा, पहले का हो जाएगा आपका सी नंबर, किसमें दिया है तो देखिए किसी और में है क्या, पहले का सी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आपको सभी सवाल को हल करते नहीं बैठना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे दिया है, एक व्यक्ति ने 2 स्कूटी में से प्रत्येक को 98,000 रुपए में बेचकर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि कमाई। देखिए जब सेम दर पर उतने ही लाभ और उतना ही हानि पर बेचा जाता है तो हमेशा याद रखना हानि होता है, ठीक है। 15% लाभ तो ये हो जाएगा 15 और 15% हानि डिवाइड बाय 100, कितना होगा 15 225 और नीचे में 100, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25%, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2.25%, और हमेशा याद रखना लाभ और उतने हानि में बेचा जाता है तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.25 की हानि। चलिए आगे है, फिर एक घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। चलिए तो देखिए घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन ज्ञात करना होगा। घनाभ का आयतन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, फिर ऊंचाई चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद इसका मान रख देंगे, क्या करेंगे उसके बाद मान रख देंगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पहला में आएगा, फिर ये दूसरा, फिर हो जाएगा आपका लंबाई का इसका मान ज्ञात कर देंगे, ये हो जाएगा थर्ड, और लास्ट में फिर आयतन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए कमेंट कर देंगे, जिनको जिनको भी क्वेश्चन में किसी में अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए यदि भिन्नो 0.75 3 डिवाइड बाय 5 7 डिवाइड बाय 25 1.75 को आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते से छोटा। तो देखिए मैंने इसको हल किया है, तो देखिए यहाँ देख सकते हैं बढ़ते 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 से, ठीक है, बड़े से किधर जाना है, छोटे की ओर जाना है, और वही मतलब, ठीक है। तो देखिए 0.7 और इसको हल करने पर ये कितना आ रहा है 1.7, सबसे बड़ा कौन है ये हो जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा क्या हो जाएगा 7.5, उसके बाद इसको हल किए है ना, ये हल किए हैं तो कितना आ रहा है 0.60, ठीक है। कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे, ये हो जाएगा 25, 25 से कितने बार में 2 बार में, ठीक है, कितने बार में 2 बार में, नहीं ये नहीं होगा, ये होगा 3.5 3 डिवाइड बाय 5, तो कुछ नहीं है मतलब 0, तो ये कितने बार में 6 टाइम, ठीक है, तो 0.6 है। तो थर्ड आपको पूछा है क्रम से ले तो तीसरी में कौन सी होगी, तो तीसरी में कौन सी होगी, तो याद रख लेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.60, और 0.60 किसका है, 0.60 किसका है 3/5 का, ठीक है। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर 3/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भुजा ए तथा विकर्ण 2D वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित चरणों को क्रम से व्यवस्थित करिए। तो देखिए सबसे पहले भुजा ए तथा विकर्ण 2D वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, दोनों भुजा का मान चाहिए D1 और D2 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए D1 का मान दिया है, भुजा ए तथा विकर्ण D2 वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का क्रम व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, दूसरे विकर्ण 2t का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, दूसरे विकर्ण d2 स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए d2 इक्वल रूट ए स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्षेत्रफल के फार्मूला में रख देंगे। फिर उसके बाद d1 और d2 का मान ज्ञात कर देंगे, फार्मूला लिखने के बाद मान रख देंगे ना। ठीक है, उसके बाद लास्ट में गणना कर देंगे। तो ये हो जाएगा चौथा नंबर। तो 1, 2, 3 और 4 ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। कितने समय में 600 रुपए का साधारण ब्याज दर 360 रुपए हो जाएगा। तो देखिए कितने समय में, यहाँ देखिए 600 मल्टीप्लाई 6 इंटू टी कितना है, टी आपको पूछा गया है, नीचे भी कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ अच्छे से बना देता हूँ। देखिए कितने समय में 600 रुपए का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 360 रुपए। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 होता है। तो ऐसा ही कितना है, 360 है, बराबर P कितना है, P आपको दिया है 600 और दर दिया है 6, टाइम आपको नहीं दिया है। तो ये हो जाएगा T, नीचे में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 से कितने बार में, 10 बार। तो कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा आपका 10 वर्ष। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए दो संख्याओं का a तथा b का HCF तथा LCM के बीच संबंध क्या है। तो कोई भी संख्या का LCM और HCF ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं दो संख्या लेता हूँ 1 और 2, तो दोनों का HCF कितना हो जाएगा, दोनों का HCF कितना होगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और वही LCM की बात किया जाए तो दोनों का गुणा हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। आपको क्या पूछा है, दो संख्या a तथा b के HCF तथा LCM के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो LCM के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का गुणा करने पड़ेगा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बस दोनों का गुणा हुआ है, बाकी किसी में हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है, टाइम कैलकुलेटर से दिनों टी, घंटा एच, मिनट एम एवं सैकड़ा एस का योग ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अगर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, इसका पूरा डिटेल वाले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल के साथ और बनाएंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और CDP हिंदी और जो पेपर सेकंड है उसका भी गणित का पूरा मॉडल आंसर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है। ठीक है, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।